क्या हुआ जब कंपनी की मालिक ने अपने तलाकशुदा पति को कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में देखा? जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों। सुबह के 7:30 बज चुके थे। ओएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा सा गेट खुला ही था कि एक ब्लैक मर्सिडीज कार धीरे से अंदर घुसी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड झट से सीधा हो गया और सलाम ठोक दिया। गुड मॉर्निंग मैडम। कार रुकी। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। हाथ में फाइल पकड़े एक महिला बाहर उतरी, जिसका नाम था रिया मल्होत्रा, कंपनी की नई शाखा की मैनेजर। साफ सुथरा मेकअप, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर वही तेज जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। वो गेट की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा देखा, उसके कदम वहीं जम गए। वो चेहरा, वो निगाहें, वो हल्की झुकी हुई मुस्कान, वही था राज मल्होत्रा। एक पल के लिए जैसे सांसें अटक गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। राज ने सिर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज वही थी, शांत और आदर भरी, पर उस आवाज में अब वह रिश्ता नहीं था जो कभी था। रिया की आंखें फैल गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका तलाकशुदा पति आज उसी कंपनी के गेट पर गार्ड की वर्दी में खड़ा है। उसके पीछे खड़े दूसरे गार्ड ने कहा, मैडम, ये हमारे नए सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं राज सर, कल ही पोस्टिंग हुई है। रिया के होंठ सूख गए। वो बस इतना कह सकी, ओह ठीक है, फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसने जल्दी से ब्लाइंड नीचे कर दिए, लेकिन उस एक झलक ने उसकी पूरी सुबह को उलझा दिया था। 7 साल पुराना अतीत आज उसकी कंपनी के गेट पर खड़ा था, उसी शांति और गरिमा के साथ। कभी वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया थे। एक ही कॉलेज से पढ़े थे। राज तब एक होनहार इंजीनियर था, ईमानदार, सादगी से भरा। रिया उसे तब पसंद करती थी क्योंकि वो दूसरों से अलग था, कम बोलने वाला लेकिन बहुत सोचने वाला। शादी भी प्यार से हुई थी, पर वक्त ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। रिया की नौकरी चल निकली। वो तेजी से आगे बढ़ी, प्रमोशन पर प्रमोशन मिला, और दूसरी तरफ राज की कंपनी घाटे में चली गई। महीनों सैलरी नहीं आई, घर में खर्च, बिजली का बिल, किराया, सब बढ़ता गया। धीरे धीरे रिया को उसके हालात बोझ लगने लगे। एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि रिया ने कहा, मुझे एक गरीब के साथ नहीं रहना, मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वो लाइन राज के दिल में पत्थर की तरह उतर गई। कुछ दिनों बाद उसने चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और घर छोड़ दिया। अब वही राज 7 साल बाद उसी शहर में उसी औरत के ऑफिस के गेट पर गार्ड बनकर खड़ा था। रिया दिन भर काम में लगी रही, पर मन बेचैन था। बार बार खिड़की से गेट की तरफ झांकती, हर बार उसे वही चेहरा दिखता। दोपहर में ऑफिस कैफे में जब उसकी दोस्त अनवी ने पूछा, मैडम आप ठीक हैं, आज कुछ परेशान लग रही हैं, रिया ने बस सिर हिला दिया। पर दिल में सवाल था, आखिर वो यहां कैसे आया? क्या उसे मेरी कंपनी में ही काम मिला था? शाम को जब वो निकल रही थी तो गेट पर वही राज खड़ा था। जैसे किसी अपने को विदा करता है, वैसे ही उसने फिर कहा, गुड नाइट मैडम। रिया के पैर वहीं रुक गए। वो पलटकर देखना चाहती थी, पर नहीं देखा। गाड़ी में बैठी तो उसका मन खुद से बातें करने लगा। वो कैसे इतना शांत रह सकता है? मैंने उसे तोड़ दिया था, पर वो टूटा नहीं, या शायद मैं ही टूट गई हूं। अहंकार के भीतर गाड़ी आगे बढ़ गई, पर कंपनी के गेट पर खड़ा वो आदमी अब सिर्फ गार्ड नहीं था, वो उसके अतीत का पहरेदार बन गया था। रात को घर पहुंचते ही रिया ने लैपटॉप खोला। कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम देखा, सेफ वॉच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। लीडे नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, सुपरवाइजर बाय राज मल्होत्रा। उसका हाथ कीबोर्ड पर रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुर्सी पर टिक गई और बस एक ही ख्याल मन में गूंजा, तो ये वही है मेरा राज। रिया देर रात तक उसी स्क्रीन को देखती रही। सुपरवाइजर बाय राज मल्होत्रा, उस नाम में जैसे हजारों यादें बंद थीं। हर झगड़ा, हर वादा, सब एक एक करके सामने आने लगे। उसने खुद से कहा, वो यहां तक कैसे पहुंचा, और अगर वो इस एजेंसी का सुपरवाइजर है तो फिर गार्ड की वर्दी में क्यों? वो रात उसने करवटों में गुजारी। सुबह जब ऑफिस पहुंची तो चेहरे पर मेकअप तो था, मगर आंखों के नीचे नींद की कमी साफ झलक रही थी। लोग अपनी अपनी डेस्क पर लगे हुए थे, पर रिया का ध्यान हर थोड़ी देर में उसी गेट की ओर चला जाता था।
राज वहीं था, बिना किसी दिखावे के अपनी ड्यूटी पर। कभी किसी विजिटर को अंदर जाने देता, कभी किसी फॉर्म पर साइन करवाता। हर हरकत में एक अजीब सलीका था, जैसे वो सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी इज्जत निभा रहा हो। दोपहर के वक्त मिस्टर सहानी, कंपनी के डायरेक्टर, रिया के केबिन में आए। रिया, हमें अगले महीने सिक्योरिटी अपग्रेड करवाना है, उन्होंने कहा। सेफ वॉच सर्विस अब हमारे पूरे ग्रुप की सिक्योरिटी संभालेगी। राज खुद इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। रिया के गले से आवाज ही नहीं निकली। वो बस सिर हिलाकर बोली, ओके सर। मगर अंदर जैसे सब कुछ हिल गया था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कभी जिस आदमी को उसने कमजोर कहा था, वो अब उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था। शाम को जब बाकी लोग चले गए, रिया ने अपने केबिन से बाहर झांका। राज अब भी गेट पर था, बाकी गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो कभी उसके सपनों में होती थी, पर अब वो चमक रिया को चुभ रही थी। वो कुछ देर तक देखती रही, कैसे वो हर गार्ड को शालीनता से बोल रहा था, किसी की गलती पर चिल्ला नहीं रहा था, बस सिखा रहा था, जैसे कोई बॉस नहीं, लीडर हो। रिया का मन नहीं माना। वो नीचे आई, धीरे धीरे चलते हुए गेट तक पहुंची। राज ने देखा, झट से सीधा खड़ा हो गया। गुड इवनिंग मैडम। रिया ने उसकी आंखों में देखा, उसी आंखों में जो कभी उसके सपनों का आईना थीं। राज, उसने पहली बार नाम लेकर पुकारा। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जी मैडम। उसकी आवाज में कोई तंज नहीं था, बस एक औपचारिकता थी। तुम यहां, मेरा मतलब इस कंपनी में? काम के सिलसिले में आया हूं मैडम, राज ने सहजता से कहा। सेफ वॉच सर्विस हमारे क्लाइंट्स में से एक है। मैं यहां कुछ हफ्तों तक सुपरवाइज कर रहा हूं। तो तुम इस एजेंसी के मालिक हो? राज मुस्कुराया। मालिक तो भगवान है मैडम, मैं बस उनके भरोसे अपना काम करता हूं। रिया कुछ कहना चाहती थी, पर उसके शब्द गले में अटक गए। राज ने शालीनता से कहा, मैडम आप अंदर जाइए, ठंडी हो रही है। वो वहीं ठिठक गई। वो आदमी जिसे उसने कभी अपना सबसे बड़ा असफल फैसला कहा था, आज उसी के सामने सफलता की मिसाल बनकर खड़ा था, और फिर भी विनम्र, शांत, सलीकेदार। उस रात रिया घर लौटी तो उसने आईने में खुद को देखा। वो खुद से पूछने लगी, कौन छोटा था, वो या मैं? वह जो हार के बाद भी सिर ऊंचा रखे खड़ा है, मैं जो जीत कर भी भीतर से खाली हूं। उसने पुराना एल्बम खोला, वो तस्वीरें जिनमें राज और वो मुस्कुरा रहे थे, साधारण से कपड़े पर चेहरों पर सुकून। वो वक्त जब दोनों एक दूसरे के सपनों पर भरोसा करते थे। रिया की आंखों से आंसू बन निकले। काश उस वक्त मैंने उसका हाथ न छोड़ा होता, काश मैंने उसका संघर्ष देखा होता, न कि बस उसकी नाकामी। दूसरी तरफ राज अपने छोटे से कमरे में बैठा था। एक पुरानी डायरी खुली हुई थी, जिसमें वही वाक्य लिखा था जो उसके जीवन का मंत्र बन चुका था, कभी किसी के तानों को अपनी सच्चाई से बड़ा मत होने देना। उसे याद थी वो रात जब उसने कंपनी खोई थी, घर छोड़ा था, और रिया की वो आखिरी लाइन, मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वो लाइन उसके लिए अपमान नहीं, चुनौती बन गई थी। उसने सोचा था, अगर मुझे गार्ड बनना ही है तो मैं ऐसा गार्ड बनूंगा जो दूसरों की इज्जत की रखवाली करे और अपनी खुद की इज्जत कभी न खोए। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे ऑफिसों में सिक्योरिटी सर्विस देना शुरू किया। दिन में काम, रात में अकाउंट्स और ट्रेनिंग की पढ़ाई। कई बार खाना नहीं खाया, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। 3 साल में उसने सेफ वॉच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड खड़ी कर दी। अब शहर के कई नामी ऑफिस उसी की एजेंसी से सिक्योरिटी लेते थे। पर आज जब उसने रिया को देखा, दिल में एक पुरानी टीस उठी। वो टीस जो कभी शब्द नहीं बनी, बस एक मुस्कान में छिप गई। अगले दिन कंपनी में नई मीटिंग थी। राज और उसकी टीम सिक्योरिटी अपग्रेड पर प्रेजेंटेशन देने आने वाले थे। रिया पूरे दिन सोचती रही, क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगी? शाम को जब वो मीटिंग हॉल में दाखिल हुई, वो पहले से वहां था। इस बार वर्दी में नहीं, बल्कि काले सूट और सफेद शर्ट में। चेहरा आत्मविश्वास से भरा, आंखें संयमित। पूरा हॉल खड़ा हो गया जब मिस्टर सहानी ने कहा, वेलकम मिस्टर राज मल्होत्रा, न्यू सिक्योरिटी पार्टनर। रिया के हाथों से फाइल गिर पड़ी, सन्नाटा फैल गया। राज ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, गुड इवनिंग मैडम। और उसी पल वक़्त सचमुच पलट गया। रिया की आंखें ठहर गई थीं। वो वहीं बैठी रह गई, जैसे उसकी सांसें थम गई हों।
सामने खड़ा राज वही आदमी जिसे उसने कभी नाकाम कहा था, अब सूट में आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, पर रिया का मन रो रहा था। मीटिंग खत्म हुई। राज ने सबको धन्यवाद कहा और बाहर निकल गया। रिया अपनी कुर्सी पर जमी रह गई। मिस्टर सहानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया, तुम ठीक हो ना? उसने बस मुस्कुराकर कहा। जी सर, मैं ठीक हूं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे पछतावे का सागर छिपा था। वह मीटिंग रूम से निकलकर सीधे गेट की तरफ गई। राज बाहर अपनी टीम के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। रिया धीरे से पास पहुंची। राज वो पलटा, शांत चेहरा, वही संयम। जी मैडम, थोड़ा समय मिलेगा? जरूर, बताइए। दोनों कैफे के एक कोने में बैठ गए। पहली बार दोनों बिना किसी पद या औपचारिकता के आमने सामने थे। रिया बोली, तुमने ये सब कैसे किया राज? इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम ऐसे खड़े हो। मैंने तो सोचा था तुम टूट गए होगे। राज मुस्कुराया। उसकी आंखें दूर किसी खिड़की की ओर थीं। टूटा था रिया, पर जब कोई पूरी तरह टूट जाता है तो या तो खत्म हो जाता है या नया बन जाता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। रिया की आंखें नम थीं। और वो वक्त जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। राज ने बात बीच में ही काट दी। वो वक्त जरूरी था रिया। अगर तुम नहीं छोड़ती तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाता। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे बहुत गलत बातें कही थीं। तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी। आज मुझे समझ आया है, इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके धैर्य और हिम्मत से होती है। राज ने सिर्फ इतना कहा, हम सब गलतियां करते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई माफ कर देता है और कोई उन गलतियों को अपनी ताकत बना लेता है। उस रात रिया ने घर लौटकर पहली बार अपने सारे अवार्ड, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स एक साथ रख दिए। वो उन्हें देखती रही, लेकिन उनमें कहीं भी सुकून नहीं दिखा। वह खुद से बोली, मेरे पास सब कुछ है, बस वह नहीं है जो कभी मेरा अपना था। राज जैसा सच्चा इंसान। उसने फोन उठाया, राज का नंबर ढूंढा। थोड़ी देर तक स्क्रीन पर उसकी उंगलियां थमी रहीं। फिर उसने मैसेज टाइप किया, धन्यवाद राज, मुझे आज इंसानियत का मतलब फिर से समझाने के लिए। लेकिन सेंड करने से पहले ही वह रुक गई, क्योंकि उसे लगा वो जवाब देगा भी तो क्या कहेगा। उसने मैसेज डिलीट कर दिया और धीरे से आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ राज उसी रात अपनी कंपनी की टीम के साथ डिनर पर था। सभी उसके आसपास थे, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लेकिन उसकी निगाहें बीच बीच में मोबाइल स्क्रीन पर टिक रही थीं। उसने भी वो नाम देखा, रिया मल्होत्रा टाइपिंग, पर कोई मैसेज नहीं आया। वो हल्के से मुस्कुराया। कबीर, उसका पुराना दोस्त, बोला, क्यों मुस्कुरा रहा है यार? राज बोला, बस यूं समझो, अगले दिन ओएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में नया सिक्योरिटी सिस्टम लगने वाला था। रिया अपनी डेस्क पर बैठी थी जब एक स्टाफ मेंबर घबराया हुआ आया। मैडम, एक इमरजेंसी है, पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से छोटा ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है। रिया बिना कुछ सोचे नीचे भागी। पार्किंग एरिया में धुआं फैला हुआ था। कर्मचारी घबराकर बाहर निकल रहे थे। वो चिल्लाई, सारे लोग बाहर जाओ, जल्दी। लेकिन तभी किसी ने चिल्लाया, एक ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले उसने देखा, राज बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर भाग चुका था। धुएं में घुसते हुए उसकी परछाई गायब हो गई। रिया चीखी, राज! कुछ ही पलों में दो लोग घायल ड्राइवर को लेकर बाहर आए। पीछे राज भी खांसते हुए निकला। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। रिया उसके पास भागी। तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर क्यों गए थे? राज ने मुस्कुराकर कहा, ड्यूटी थी मैडम। गार्ड सिर्फ दरवाजे नहीं, जिंदगियां भी संभालते हैं। रिया के गाल पर आंसू लुढ़क गया। तभी मिस्टर सहानी भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सबके सामने कहा, राज, तुमने आज साबित कर दिया कि सिक्योरिटी यूनिफॉर्म सिर्फ काम नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। भीड़ ने तालियां बजाईं। राज ने बस हाथ जोड़कर कहा, मैंने वही किया जो सही था सर। लेकिन उस पल इंसानियत सचमुच रो पड़ी थी। पूरा ओम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का स्टाफ राज के चारों ओर खड़ा था। धुएं से सना चेहरा, माथे पर हल्की चोट, पर उसके होंठों पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसने कोई इनाम नहीं, बस अपना फर्ज पूरा किया हो। रिया कुछ कदम दूर खड़ी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर लफ्ज कहीं गुम हो गए थे। राज ने सिर्फ इतना कहा, सब लोग सुरक्षित हैं,
बस यही मायने रखता है। इतना कहकर वह चल पड़ा। पीछे सन्नाटा छोड़कर उस रात रिया देर तक छत की ओर देखती रही। हर बार जब आंखें बंद करती तो धुएं में लिपटा राज उसके सामने आ खड़ा हो जाता। वह सोच रही थी, जिस आदमी को मैंने नाकाम समझकर छोड़ा था, वह आज अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने वाला निकला। दिल के भीतर उसे अपनी गलती का पछतावा होता जा रहा था। अगले दिन कंपनी का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोना बस एक नाम से गूंज रहा था, राज मल्होत्रा। दोपहर में मिस्टर साहानी ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, आज से हम सेफ वॉच सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्थायी साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि सुरक्षा मशीनों से नहीं, उन दिलों से मिलती है जो काम को इबादत मानते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। राज मल्होत्रा शूट बूट में वहीं खड़ा था, चेहरे पर विनम्रता, आंखों में सुकून। रिया पीछे बैठी थी। अब उसकी निगाहों में न अहंकार था न प्रश्न, बस एक भाव, पछतावा। मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग के बाद रिया धीमे धीमे पार्किंग तक गई। राज अपनी गाड़ी में फाइलें रख रहा था। रिया उसके पास आई। राज, वो पलटा। वही संयम, वही सादगी। जी रिया, वो धीमे से बोली। राज, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने कहा, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? राज, मैं सच में बदल गई हूं। राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रिया, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं टूटा था तुम कहीं और थी। अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। इतना कहकर राज अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चल दिया। अब रिया की आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं था। जिस दिन उसने राज का दिल तोड़ा था, उसी दिन किस्मत ने उसका फैसला लिख दिया था। एक दिन तू सब पाएगी, पर चैन नहीं पाएगी। अब हर सुबह उसके लिए एक सवाल बन गई थी। दोस्तों, जिंदगी में पद, पैसा और शोहरत सब मिल सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और रिश्तों की गर्माहट कभी वापस नहीं आती। अहंकार जब रिश्तों पर हावी हो जाए तो इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। आपको सही लगा या गलत? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, रिश्तों की कीमत को समझिए और अपनों के साथ सदा रहिए।